ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का 35वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे बलबल के चारों मंत्री कुमारों का वध, बलबल द्वारा मायामय युद्ध तथा अनिरुद्ध के द्वारा उसकी पराजय। तो आइए शुरू करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, महाराज तदंतर संग्राम में अनुशाल्व दुर्मुख से, इंद्रनील दुरात्मा दुर्नैत्र से, हेमांग दुर्मत से और सारण दुस्वभाव से युद्ध करने लगे। इस प्रकार इन क्षेत्र में परस्पर द्वंद्व युद्ध होने लगा। सारण ने बड़े वेग से अपनी गदा द्वारा दैत्य दुस्वभाव को मार डाला। हेमांग ने युद्ध स्थल में दुर्मुद को 3 बाणों से पीड़ित किया। दुर्मुद ने भी रण क्षेत्र में हेमांग को अपने बाणों से घायल किया। फिर हेमांग ने शक्ति द्वारा उसे दैत्य का वध कर डाला। इंद्रनील ने खेल खेल में ही दुर्नेत्र को अपने बाणों से काल के गाल में भेज दिया। अनुशाल ने बाण मारकर दुर्मुख को रथहीन कर डाला। फिर दुर्मुख ने भी दूसरे रथ पर आरूढ़ बाणों द्वारा अनुशाल्व को रथहीन कर दिया। तब अनुशाल्व ने एक परिघ लेकर युद्धस्थल में दुर्मुख को मार डाला। इस प्रकार दुर्नेत्र, दुष्प्रभाव, दुर्मुख और दुर्मुद के मारे जाने पर शेष दैत्य प्राण बचाने के लिए भाग चले। राजन, इसी समय राजकुमार कुनंदर आकाश से चक्कर काटता हुआ गिरा और मुंह से रक्त वमन करता हुआ रण क्षेत्र में मूर्छित हो गया। उसका रथ अंगार की भांति बिखर गया और घोड़े तत्काल मर गए। पुत्र को मूर्छित हुआ देख बलवाल कुपित हो उठा। उसने अनिरुद्ध पर बड़े वेग से धनुष द्वारा 10 बाण चलाए। उन 10 बाणों को आया देख रुक्मती कुमार अनिरुद्ध ने अपने तेज धार वाले स्वर्ण भूषित साइको द्वारा काट डाला। तब रोष से भरे हुए दैत्य बलबल ने पुण्य धनुष द्वारा बाण का संधान करके अनिरुद्ध से इस प्रकार कहा जैसे पहले युद्ध में प्रद्युम्न ने शकुनी ने कहा था। बलबल बोला, यदुकुल के प्रमुख वीर, तुम युद्ध के अभिमानी और धनुधर हो। आज इस बाण से समरभूमि में तुम्हें मार डालूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता। यदि जीवित रहने की इच्छा हो तो अपने प्राणों की रक्षा करो। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध ने भी अपने कोदंड पर एक बाण रखा और जैसे प्रद्युम्न ने शकुनी को उत्तर दिया था उसी प्रकार बलबल से हंसते हुए कहा। अनिरुद्ध बोले, कौन प्राणी किसके द्वारा मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है? सदाकाल ही सबको मारता है और वही संकट में सबकी रक्षा करता है। मैं करूँगा, मैं करता हूँ, मैं संहारता हूँ और पालक भी हूँ। मैं ही हूँ। जो ऐसी बातें कहता है वह काल से ही विनाश को प्राप्त करता है। मैं तुमको नहीं जीत सकूंगा और तुम भी मुझे नहीं जीत सकोगे। विश्वात्मा, काल रूपी जगदीश्वर ही तुमको और मुझको जीतेंगे। दानव ना जाने वे काल पुरुष किसको जय अथवा पराजय देते हैं। मैं तो अपनी विजय के लिए उन काल देवता की ही मन से वंदना करता हूँ। अतः तुम भी अपने मन से काल को ही बलवानों में श्रेष्ठ समझो और मेरी बात मानकर बड़े भारी अज्ञान को त्याग कर युद्ध करो। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर बलबल को आश्चर्य हुआ। उनके वचनों से संतोष प्राप्त करके उसने प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा, ठीक उसी तरह जैसे वृत्रासुर ने देवराज इंद्र से वार्तालाप किया था। बलबल बोला, युद्धकुल तिलक, इस भूतल पर कर्म ही प्रधान है। कर्म ही गुरु और ईश्वर है। कर्म से ही लोगों को ऊंची और नीची स्थिति प्राप्त होती है। जैसे बछड़ा हजारों गायों में बीच अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार जिसने शुभ या अशुभ कर्म किया है उसका वह कर्म विद्यमान रहकर फल प्रदान के समय उसको खोज लेता है। अतः मैं अपने सुदृढ़ कर्म के द्वारा संग्राम भूमि में तुम पर विजय प्राप्त करूंगा। मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली, अब तुम तुरंत उसका प्रतिकार करो। अनिरुद्ध ने कहा, दैत्य, तुम कर्म को प्रधान मानते हो, परंतु काल के बिना उसका कोई फल नहीं मिलता। जैसे भोजन बना लेने पर कभी कभी उसकी प्राप्ति में विघ्न पड़ जाता है, पाक के विभिन्न प्रकार हैं। उनकी सिद्धि के लिए जो पाक का निर्माण किया जाता है वह बिना कर्ता के संभव नहीं होता। अतः बहुत से विद्वान कर्म और काल की अपेक्षा कर्ता को ही श्रेष्ठ बताते हैं। वह कर्ता भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही हैं, जो गोलोक धाम के स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि समस्त देवताओं की सृष्टि की है। बलबल बोला, श्री कृष्ण पुत्र, तुम धन्य हो और अपने विष्णु द्वारा ऋषियों का अनुकरण करते हो। तुम तीनों गुणों से अतीत हो, तथापि प्राणियों के लिए अपने स्वभाव का परित्याग दुष्कर होता है। यादव श्रेष्ठ, अब सावधान होकर अपने ऊपर प्राप्त होने वाले मेरे इस प्राण संहारी बाण को देखो और अपना मन युद्ध में ही लगाए रखो। ऐसा कहकर बलबल ने अपने बाण द्वारा मयासुर की माया प्रकट की। उस समय घोर अंधकार छा गया, कोई भी दिखाई नहीं देता था। बहुत से लोगों को यह भी पता नहीं चलता था कि कौन अपना है और कौन पराया। योद्धाओं के ऊपर ऊंचे पर्वतों के समान शिलाएं गिर गई थी। बरसती हुई जलधाराओं के कारण चारों ओर से सब लोग व्याकुल
हो रहे थे। बिजलियां चमकती और बादल जोर जोर से गर्जना करते थे। वे बादल गर्म रक्त की और मल मिश्रित जल की वर्षा करते थे। आकाश से रुंड और मुंड गिर रहे थे। उस समय समस्त श्रेष्ठ यादव संग्राम में परस्पर व्याकुल और भयातुर हो वहां से पलायन करने लगे। तब अनिरुद्ध ने उस संग्राम भूमि में भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणाबिंदु का चिंतन करके लीलापूर्वक मोहनास्त्र द्वारा उस माया को नष्ट कर दिया। उस समय सारी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। सूर्यमंडल का घेरा समाप्त हो गया। बादल जैसे आए थे वैसे ही विलीन हो गए और चपलाएं शांत हो गईं। राजन, माया दूर हो जाने पर प्रचंड पराक्रमी मायावी दैत्य दानवों के साथ सामान्य दिखाई दिया। उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले रखे थे। बलबल ने कुपित होकर यादवों के वध के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु अनिरुद्ध ने पुनः ब्रह्मास्त्र चलाकर उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। इससे बलबल का क्रोध उद्दीप्त हो उठा। उसने युद्ध में विजय पाने के लिए अत्यंत मोह में डालने वाली मायावी गांधर्वी माया प्रकट की। नरश्रेष्ठ, अब वहां गंधर्व नगर दिखाई देने लगा। संग्राम का कोई चिन्ह नहीं दिखता था। करोड़ों स्वर्णमय महल दृष्टिगोचर होने लगे। उस नगर में बहुत सी गंधर्व सुंदरियां वीणा, ताल और मृदंग की ध्वनि के साथ नृत्य करती हुई मधुर कंठ से गीत गाने लगी। कंदुक की क्रीड़ाओं, हाव भाव और कटाक्ष तथा कटी और वेणी के प्रदर्शनों द्वारा वे कमल नयनी सुंदरियां सब लोगों का मनोरंजन करने लगी। उनका सौंदर्य देखकर यादव वीर काम वेदना से विह्वल हो उठे और अस्त्र शस्त्रों को भूमि पर डालकर आपस में कहने लगे, हम सब लोग कहाँ आ गए? देवयोग से ये स्वर्ग लोक में तो नहीं पहुँच गए, जहाँ मन को मोह लेने वाली अति सुंदरी कलकंठी सुरंगनाएं नृत्य करती हैं। इनके लावण्य जल्दी में मग्न होकर हम काम वेदना से व्याकुल हो रहे हैं। हमारी विजय कैसे होगी? यह रण क्षेत्र तो दिखाई ही नहीं देता है। जब सब लोग इस प्रकार बात कर रहे थे, उसी समय क्रोध से भरा हुआ बलबल तलवार हाथ में लेकर समस्त यादवों को शीघ्र मार डालने के लिए आया। आकर उसने तलवार से सहस्रों मोहित यादव वीरों को युद्ध स्थल में मार डाला और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर अनिरुद्ध ने रोषपूर्वक उससे कहा, अरे क्या तुम संग्राम भूमि में अधर्म युद्ध करोगे जिसकी सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने निंदा की है? मोहितों को मारने से तुम्हारी प्रशंसा नहीं होगी। यदि तुम्हारे शरीर में शक्ति है तो जाओ, मेरे साथ युद्ध करो। अनिरुद्ध की यह बात सुनकर बलबल के घमंड से भरा हुआ बलबल पैदल ही ढाल और तलवार लिए गर्जना करता हुआ अनिरुद्ध पर चढ़ गया। उसे आते देख प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध रोषपूर्वक रथ से कूद पड़े और जैसे देवराजेंद्र अपने वज्र से पर्वत को विदीर्ण करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने कालदंड से उस दैत्य पर प्रहार किया। उस आघात से दैत्य की छाती फट गई और वह पृथ्वी को कंपित करता हुआ गिर पड़ा तथा 4 दिनों तक संग्राम भूमि में मूर्छित पड़ा रहा। उस समय उस दैत्य की गिरते ही सारी माया सतह शांत हो गई। युद्धस्थल दिखाई देने लगा और वहां खड़े हुए यादव आश्चर्य से चकित हो गए। ओम नमः भगवती वासुदेवाय। कल 36वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।